जय श्री कृष्ण साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल पर हिंदी सुमन में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग। तो यह जो कहानी है यह है कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। सबसे पहले कहना चाहूँगी कि यह कहानी आप ज़रूर पढ़ लें, उसके बाद ये देखें। यह कहानी आप गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। हिंदी समय पर भी एक साइट है हिंदी की, उस पर भी मिलेगी और कई साइटों पर मिलेगी। तो बहुत सुंदर कहानी है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और जो इसके बारे में मुख्य बात है वह इसमें दी हुई है और यह सिलेबस में लगा हुआ है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के, जो कि परीक्षाएं होने वाली है फरवरी में। पहले 10 फरवरी को शायद होने वाली थी, अब 15 फरवरी को। अभी भी वो हमें अपनी तैयारी अच्छे से करना चाहिए, पूरा 100% देना चाहिए। तो इसके पहले मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर दिया हुआ था 2021 में। मेरी उतनी तैयारी नहीं थी, फिर भी मैं पहली बार देने गई थी। तो पेपर तो कठिन नहीं आया था, क्योंकि उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हुई थी। पेपर बहुत अच्छा आया था। तो अगर वैसा पेपर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो थोड़ा कठिन भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि पढ़ने की जो प्रक्रिया है वह तेज़ कर देनी चाहिए। तो यह कहानी जो है वह है कानों में कंगना, राजा राधिका रमण सिंह प्रसाद सिंह की। और इसमें जो कहानियाँ लगी हुई हैं और भी सारी हैं, एक लिस्ट में बना दूंगी। इसमें क्या है, जो दृष्टि पब्लिकेशन का बुक है हिंदी कहानी का और हिंदी साहित्य का, उस नेट के लिए। तो इसमें से कुछ जो नेट JRF का कोर्स है उसमें से कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर का भी है, तो इसमें से मैं पढ़ रही हूँ। यह है कानों में कंगना, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का, और इंदु पत्रिका में 1913 में प्रकाशित हुई थी। कहानी का जो नायक है नरेंद्र, वह अपनी आप बीती लिख रहा है, आत्मकथात्मक कहानी है। इसका कथासार क्या है। केंद्रीय पात्र एवं कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम हो जाता है, विवाह और फिर उसके बाद से किन्नरी के सौंदर्य से बसीभूत होकर प्रेम विमुख हो जाने, और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता के एहसास होने की कहानी है। पत्नी से अलग दुनिया में प्रेम में फरेब, छल और विश्वासघात होता है। लेखक का उद्देश्य प्रेम, सत्य, ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का बोध कराकर आदर्शवाद की स्थापना करना है। तो इसके पात्र कौन है। मुख्य पात्र है किरण, कहानी की नायिका, जो नरेंद्र की पत्नी और उसके गुरु योगेश्वर की पुत्री है। किरण कौन, आदर्शवादी नारी है। और किरण की सुंदरता की तुलना लेखक ने प्रकृति से की है। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। कितनी सुंदर तुलना की गई है नायिका की किरण की। नरेंद्र किरण का पति, जो पहले उसके पिता का हैसियत से रहता है, किरण से खूब प्रेम करता है, बाद में एक किन्नरी के जाल में फंसकर सब गंवा देता है। योगेश्वर का है, नरेंद्र के गुरु हैं। गौड़ पात्र है जूही, जो नरेंद्र के घर की नौकरानी है। किन्नरी कौन है, खलनायिका है मोहन, नरेंद्र का जान पहचान वाला है। विशेष क्या है इसमें, अत्यंत अलंकारिक व क्लिष्ट भाषा। इनमें 2 स्थानों की चर्चा है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन, गलत संगति का असर, प्रकृति की खूबसूरती, सौंदर्य वर्णन, आत्मग्लानि एवं पश्चाताप बोध। बड़ा मैंने कहानी, मुझे बहुत अच्छा लगा, अंत में आंख में आंसू आ गए। जरूर आप लोग पढ़िएगा। प्रमुख उदाहरण क्या है, उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूसा है और 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों में लगे हैं, मेघ की धारा से बढ़े हैं। चतुर दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगदायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे, जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थीं। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोड़ती थी। मैं क्या बता सकूं। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंदन निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप ही आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है। इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उसके सहारे
उस निगूढ़ अंतर में डूब कर था लें। अगला लाइन है, गोपियों को कभी स्वप्न भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। अगला लाइन है, समय ने सब कुछ पलट दिया, अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतर कर 2 घड़ी बंसी की टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म शिक्षा दें। यदि 1-2 भूले भटके हों भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भवसागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब तक संभव है? अगला लाइन है, कंकड़ी जल में जाकर कोई अस्थायी वीवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़ कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाथ जानकी हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। चढ़ा नशा उतर पड़ा। अगला लाइन है, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय खुली भी तो उसी समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो यह प्रमुख लाइनें थीं। यह कहानी आप ज़रूर पढ़ लीजिए। तो इसमें से यही प्रमुख लाइनें पूछ लेगा, या फिर इसका कथासार प्रकाशन पूछ लेगा परीक्षा में, पात्र पूछ लेगा। और विशेष क्या है, देखिए विशेष ज़रूर ध्यान दें। अत्यंत अलंकारी व क्लिष्ट भाषा, इनमें 2 स्थानों की चर्चा है, ऋषिकेश और मुरादाबाद। भोली भाली स्त्री की पीड़ा का मौन वर्णन, गलत संगत का असर, प्रकृति की खूबसूरती, सौंदर्य वर्णन, आत्मग्लानि में पश्चाताप का बोध। अगली कहानी पढ़ेंगे उसने कहा था। आप लोग पढ़े ही होंगे, ना पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा। और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।